प्रोडक्ट इंक्रीमेंटल भी मिलता जुलता है जी. Deliverables are completed in small iterations. Time frame is predetermined. Deliverables are considered complete after final iteration. तो प्रोडक्ट कंप्लीट जब होता है जब फाइनल इटरेशन रन होती है और फेजेस फाइनली रिपीट होते हैं ओवर एंड ओवर अगेन. Adopted when clear understanding of project scope is not known in the start and information about it increases gradually. Preferred to use when scope time costs are changing continuously. तो ऐसी इन्वायरमेंट्स में जहाँ टाइम स्कोप को आप बाउंड नहीं कर सकते, बजट को बाउंड नहीं कर सकते, अगेन क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट से नहीं पता, तो उस वक्त इंक्रीमेंटल और इटरेटिव मॉडल्स काम आते हैं. अब ये दोनों मॉडल्स के ऊपर आप इस स्टेटमेंट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इफ यू कैन नॉट प्लान यू कैन नॉट डू. वो तो अलग बात थी, अलग बात. अच्छा, लेकिन आप वैसे मैप करना चाह रहे हैं इसको. हाउ डू यू एक्सप्लेन इन दीस प्रोसेस मॉडल देयर इज नो प्लानिंग व्हाटसोएवर. यू कैन नॉट प्लान टाइम, ठीक है ना. यू कैन नॉट प्लान कॉस्ट. सो व्हाट इज द फेलियर पॉइंट ऑफ दीस models? If I select this, so do I expect a failure? There is a big chance of failure in these type of projects. Yes. Okay. क्यों? Because पहली बात है आपको रिक्वायरमेंट्स ही कंप्लीटली देखिए, बेस रिक्वायरमेंट्स पता है आपको, पता है एक शॉपिंग पोर्टल ई कॉमर्स टाइप का बनाना है, मजीद नहीं पता. तो यू विल स्टार्ट विद इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स. Amazon.com को देखकर कुछ बनाना शुरू कर देंगे. उसको जैसे नजर आएगा वो कहेगा हाँ इसमें अब ये चीज़ होनी चाहिए. नाउ यू विल स्टार्ट बिल्डिंग दैट थिंग इनटू इट. ठीक है. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी अपनी क्लैरिटी मज़ीद रिफाइन होती चली जाएगी आपके स्टेक होल्डर की, एंड यू विल दे विल स्टार्ट गिविंग यू मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन. तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता, अब ऐसा हो नहीं सकता कि भाई जी सारी रिक्वायरमेंट्स लेके आओ तो मैं बनाऊंगा वरना मैं नहीं बनाऊंगा. नाउ दिस डजंट हैपन रियली इन द वर्ल्ड राइट नाउ. अभी तो वो कहते हैं यार जनाब ये हैं पैसे, कुछ बनाना है शुरू करो. आप बनाते चले जाते हैं और चीज़ें ऐसा ऐसा मैच्योर होते चली जाती हैं. बहुत, हाँ यू आर राइट. इसके अंदर क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है इसलिए इसका फेलियर रेट भी ज़्यादा है. कस्टमर की वो कौन सा ट्रिगरिंग पॉइंट है जिस जगह पे ये फेल कर जाएगा? कस्टमर एक्सपेक्टेशन, टाइम, कॉस्ट, बजट, किस जगह पे ये फेल करेगा? यानी कि अगर मैं ये लाइफ साइकिल को उठा ही लूं कि एक्चुअली यार मेरी रिक्वायरमेंट इंक्रीमेंटल लाइफ साइकिल की, ठीक है, तो मुझे किस फैक्टर को कंट्रोल रखना चाहिए? देखिए अब आप स्टार्ट में प्लान कर रहे हैं, मैं समझ आती है, मेरे साथ कुछ प्लान करना और चल रहा है, मतलब इसमें कोई ऐसा फैक्टर है जिसको मुझे ज़्यादा फोकस करना है? इस फैक्टर को मैंने वेरी गुड, क्या वो फैक्टर है सर? कैन आई एक्सप्लेन? श्योर. असल में इसमें क्या होता है कि इंक्रीमेंटल लाइफ साइकिल में हमारे पास कस्टमर और स्टेक होल्डर्स, जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो डेली बेसिस पे मीटिंग्स कर रहे होते हैं. तो जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है डेली बेसिस पे, फॉर एग्जांपल आज सुबह को आया उसने कहा कि मुझे ये चीज़ चाहिए आज शाम तक, तो आप उसको डेवलप करके दे देते हो. अगले दिन वो फिर आता है कि नहीं इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना है माइनर, या ये चीज़ ऐड करनी है, आप वो डिलीवर कर देते हो. इस तरह करके आफ्टर 1 या 2 या 3 मंथ जब उसका स्कोप, क्योंकि हमने पहले डिफाइन नहीं किया हुआ था, एक प्रोडक्ट उसको मिल रहा है. अब ये उसकी रिक्वायरमेंट थी, उसकी स्टार्ट से उसकी रिक्वायरमेंट थी उसके ज़हन में या नहीं थी, आखिर जाके 3 महीने बाद कहता है कि यार मुझे ये चाहिए नहीं. कस्टमर एक मीटिंग में भी नहीं आया, दूसरी में भी नहीं आया, तीसरी में भी नहीं आया, चौथी में भी नहीं आया, तो वो पांचवी में आ गया. सर वो सीरियस ही नहीं चाहता नहीं, कि ये चीज़ उसको मिले. ऐसा दिस इज नॉट इस जगह पे जाके फेल हो गया, मार्केटर पे काम है, इसके प्रोडक्ट फेल हो गया, ये आगे फेल हो गया. शेयर कर देता है. So Bilal's point is which point is triggering how it's going to fail or success, and in my point of view, I think it's a customer expectations. Here we see time, cost is no matter. Time is changing, cost is changing. We are based on the customer expectation. If we cater that expectation, I think this model can be successful. एक पॉइंट ये है कि मैं जो पूछना चाह रहा हूँ कि वो फैक्टर, मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर उस फैक्टर को ऊपर नीचे कर सकता हूँ इन मॉडल से. Yeah. ठीक है. टाइम लेट्स सपोज मुझे तो आज ही चाहिए, मैंने 4 रिसोर्सेज डाले बिठाए काम करने, कॉस्ट श्रिंक करनी है, ये भी है उसके कस्टमर की है, तो मुझे किन फैक्ट इसमें कंट्रोलिंग पार्ट होना चाहिए जिसको मैं कंट्रोल कर सकूँ. राइट. अच्छा देखिए मतलब अगर आप प्रेडिक्टिव को देखते हैं, ठीक है, उसमें जो इनिशियल फेज है ना वो पूरा प्लानिंग है. इनिशियल फेज पे आपकी प्लानिंग बड़ी जरूरी है. मतलब आप जैसे हमारे मतलब मुझे कुछ डेवलपमेंट करवानी पड़ती है तो ये मैं इंक्रीमेंटल
और उस पर जा रहा हूँ। इसमें जो हम लोग प्रैक्टिकली जो चीज़ देखे होते हैं आप प्रोजेक्ट में करते हैं, जो स्कोप है, स्कोप नीड टू बी वेरी इम्पोर्टेंट इन जो लास्ट टू है ना, इसमें स्कोप जो है ना आपका, उसकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कोप की बेस के ऊपर ही आपने कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है ना उसको मीट करना। देखें मैं जो चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, वो एक फाउंडेशनल नॉलेज है, ठीक है, वो जेनरिक कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे आप इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे, उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री के अंदर, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, यू विल स्टार्ट गेटिंग अ लॉट मोर इन्फॉर्मेशन हाउ टू मैनेज दीज थिंग्स। आप कहते हैं जी एजाइल कुछ चीज़ है। अब एजाइल क्या कहता है? इट pretty much answers your questions and your problems, वो उसी को एड्रेस करता है, ठीक है। इफ यू स्टेप डाउन डीप इन इट, कोई स्क्रम आ जाती है, वो मजीद इन चीज़ों को एक्सप्लेन करता है कि यार कौन से फैक्टर्स को मैं अगर पकड़ लूँ और मैं उसको कंट्रोल कर लूँ तो मैं आई विल गेट होल्ड ऑफ द प्रोजेक्ट एंड सक्सेस ऑफ माई चांसेस विल इंक्रीज। वो एक डिफरेंट सेट ऑफ, आपको किसी भी सेट ऑफ प्रैक्टिस के ऊपर जाना पड़ेगा। आपके क्वेश्चन का आंसर ये है, स्क्रम के अंदर 5 प्रिंसिपल 6 एस्पेक्ट्स हैं। उन 6 एस्पेक्ट्स को, 5 प्रिंसिपल्स को पकड़ लें तो यू विल बी एबल टू कंट्रोल द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट एंड यू विल टेक इट टुवर्ड्स द सक्सेस, ठीक है। वो 6 प्रिंसिपल और 6 एस्पेक्ट्स, 5 प्रिंसिपल क्या हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ स्कोप है, लेकिन आपको किसी इंडस्ट्री वाइड प्रैक्टिस के ऊपर जाना पड़ेगा। Do you think that it's a good practice that I select a process model at the start of my project and then within the project I internally select another process model that will facilitate my certain phase? Oh yeah, you can do that. Nobody is restricting you from that. You can do that. That is fine. As long as you know it works. ठीक ना? This comes from your wisdom. ये आपको कोई बुक नहीं बताएगी कि कौन से प्रोजेक्ट को किस लाइफ साइकिल में लेगी। That comes from your wisdom, your experience and your concept that you have built from here. उसको लेके जाएं, उसको करें। Yes, you can incorporate 2 of them if you like, no problem at all. थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। Each increment outputs a deliverable which is usable in its entirety after each iteration. तो छोटे छोटे इटरेशन के अंदर वर्केबल प्रोडक्ट आप बनाते चले जाएंगे और टर्नओवर की फेज, लास्ट फेज तक आप उसको डिलीवर करते चले जाएंगे अपने कस्टमर को। एंड इट दैट स्मॉल सेट ऑफ फीचर्स हैज़ टू बी यूजेबल इन नेचर। आदि टूटी फूटी रिक्वायरमेंट्स, फीचर सेट्स कंप्लीट करके देना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि छोटा सा भी काम करें, 3-4 फंक्शनलिटी भी बनाए, इट हैज़ टू बी कंप्लीट इन इट्स एंटायरिटी। वो कंप्लीशन का मतलब ही है इट इज़ नाउ बिकम ए डिलीवरेबल। अब ये डिलीवर हो सकता है, टूटी फूटी चीज़ डिलीवर नहीं हो सकती। मैंने आपको कहा था यार मुझे फंक्शनैलिटी चाहिए कि आप अपनी साइट के ऊपर लॉग इन कर सकें, ठीक है। नाउ इट्स अ डिलीवरेबल, अ लॉग इन स्क्रीन। आपने उसका एनालिसिस किया, आपने उसका डिज़ाइन किया, आपने उसको कंस्ट्रक्ट किया, आपने उसको टेस्ट किया, सारे फेजेस को आपने किया, रिपीटेडली किया या प्रेडिक्टिव में किया, जैसे भी किया, आपने उसको बना के ले आए। अब बना के ले आए सर, ये देखें बन गया है, लॉगिन की फील्ड चल रही है, पासवर्ड अभी सही नहीं चल रहा, तो इट्स अ डिलीवरेबल फॉर यू। इट इज़ नॉट अ डिलीवरेबल, इट्स नॉट कंप्लीट। गो के सिर्फ 2 फील्ड्स और तीसरा बटन है, ठीक है, लेकिन इट हैज़ टू बी कंप्लीट इन इट्स इंटायरिटी, देन इट विल बिकम योर, एंड आफ्टर दैट इट विल एड वैल्यू फॉर मी बीइंग अ स्टेक होल्डर। आधी टूटी फूटी हुई चीज़ विल नॉट गोना बी एडिंग एनी वैल्यू टू योर कस्टमर, राइट। तो छोटी बनाएं लेकिन वो कंप्लीट और वर्केबल सोल्यूशन होना चाहिए। वन पार्ट इज कंप्लीटेड, देन जंप ऑन टू द नेक्स्ट वन। इन इटरेटिव थिंग्स आर डेवलप्ड इन रॉ एंड रिफाइंड ओवर टाइम। तो ज़रा इसको क्लिक कीजिएगा सर प्लीज़। तो मुझे ज़रा देख कर बताएं कि देखने में इटरेटिव कौन सा लग रहा है और इंक्रीमेंटल कौन सा लग रहा है। अच्छा, क्योंकि उसमें रिफाइन हो रही है एंड प्रोडक्ट।
शेख साहब रोशनी डालें थोड़ी सी। फर्स्ट इंक्रीमेंटल साकिब साहब दिमाग लड़ाएं थोड़ा सा, बादाम खाएं। किरण आप खामोश हैं आज बहुत, प्लीज़ गिव अस सम फीडबैक। विच वन लुक्स लाइक more like incremental and which one looks more like iterative in nature? I think that's incremental, the top one. पहला Why? incremental, Because दूसरा एक phase complete हुआ है, फिर they move on to a second one and then Uh-huh. third one, right? So first they do the outline, then they do Scope all इसमें that. है। ये वाला क्यों जी मुश्ताक साहब? खटक साहब? सर फर्स्ट इंक्रीमेंटल अगर मुझे सेकंड इटरेटिव इसमें तो क्लियर है सेकंड वाला। उसमें क्या है, नहीं तो वाटरफॉल कह सकते हैं और सेकंड वन तो वाटरफॉल नहीं है कोई भी, एक इंक्रीमेंटल है एक इटरेटिव है। बेसिकली बाय द वे द कॉन्सेप्ट इज सेम। देखें जैसे मैंने पहले कहा था कि कॉन्सेप्ट सेम है कि छोटे छोटे चंक में प्रोडक्ट बन रही है, राइट? But every delivery every output have an outcome in incremental. ठीक है, थोड़ी थोड़ी, लेकिन इस स्पाइरल को कंप्लीट थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में किया गया, बट इट्स अ स्पाइरल। काम आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे चंक्स में ही दोनों में हो रहा है। ये बाय द वे इंक्रीमेंटल है, ये इटरेटिव है।